बच्चों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट बता दिए और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बताऊंगा। पहला पार्ट है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS मतलब लेफ्ट साइड और RHS मतलब राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS से हल करेंगे। LHS को लेते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। ये दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दिया है, इसको हमें हल करना है और ये इज इक्वल टू में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है अपने को। तो सबसे पहले हम हल करते हैं LHS से। हम इसको कोसेक को साइन के रूप में व्यक्त करते हैं, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान साइन थीटा। साइन थीटा इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। हम LCM लेते हैं बच्चों, LCM लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। LCM ले रहे हैं बच्चों, साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर है। ओके, फिर हम इसको फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर नीचे में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतने का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पर हम रखेंगे, देखो ये है 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, ऐसे देखो 1 माइनस कॉस थीटा उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं आगे भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं अपान में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ समझा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। जब इसको हम जो है साइन थीटा इधर रखेंगे, कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझे बच्चों। फिर आगे हम हल करेंगे, फिर यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ ये एक का स्क्वायर हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हल करके बताते हैं। फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ऊपर वाला वैसे लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा।
उसके बाद नीचे वाले में सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a है 1, b है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझे बच्चों? अब ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। समझे बच्चों? उसके बाद बचेगा क्या? ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या आ गया बच्चों? LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, ये सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, ये सिद्ध हो गया। ओके, ये पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ। दूसरा पार्ट है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर दिया है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो इसको हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। हम इसको साइन के रूप में, पहले साइन के रूप में ये व्यक्ति है, इसमें डायरेक्ट LHS से हम लेते हैं। हम LHS से जब लेंगे तो इसमें हम पहले फार्मूला लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें ये कॉस ए और प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, पहले इसका हम LCM ले लेते हैं बच्चों। LHS से पहले हल करते हैं, तो LCM ले लेते हैं। तो इसका होगा बच्चों, देखो बच्चों, दूसरा पार्ट हम हल करेंगे। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका पहले LCM ले लेते हैं। तो कॉस एक गुणा इसमें होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है तो इसको हो जाएगा प्लस, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में करेंगे तो फिर जो है ये हो जाएगा क्या, इसका इसमें गुणा होगा तो कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ओके, अब इसको हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ऊपर वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अब देखो क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए पहले लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर वैसे लिख लिए। अब यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो यहाँ प्लस है ए है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab। 2 इंटू 1 साइन है तो 2 साइन है। समझे बच्चों? अपॉन इसको ऐसे लिख देंगे कॉस
ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आगे हल करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम इसको हल करेंगे 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर है 1 प्लस यहाँ 2 साइन ए। ये 2 साइन ए आ गया, नीचे कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। बच्चों ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर इसको हम आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक हो गया बच्चों। उसके बाद आपको ये यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये कट गया, तो बचा क्या बच्चों? बचा यहाँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं? सेक ए। तो ये आ गया 2 सेक ए। ये बच्चों हो गया सिद्ध। ये सिद्ध हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों ये सिद्ध हुआ। सिंपल है बच्चों, सूत्र फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला रखते जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों इस वीडियो में हमने 2 पार्ट बताया, अगले वीडियो में हम 3 और 4 5 सभी पार्ट बताने की कोशिश करूँगा। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, थैंक यू।